हिमाचल प्रदेश के जिला ऊना में आज कंडी प्रोजेक्ट के तहत काम कर रहे दैनिक भोगी कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर बैठ गए हैं। इनका कहना है कि दैनिक भोगी के तौर पर पिछले कई सालों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन इनको नियमित किए जाने को लेकर सरकारों द्वारा कोई पहल नहीं की गई। 2017 में इनके लिए एक पॉलिसी बनाई गई थी, लेकिन सत्ता बदलते ही वह पॉलिसी भी ठंडे बस्ते में पड़ गई। आज पॉलिसी बने 5 साल होने को हैं, लेकिन उस पॉलिसी को भी अभी तक लागू नहीं किया गया। इनकी माने तो कुछ ऐसे भी कर्मचारी हैं जो रिटायरमेंट पर बैठे हैं और उनकी सैलरी प्रति माह 8,000 रुपये है। ऐसे में परिवार का पालन पोषण करना उनके लिए मुश्किल हो रहा है। वह मजबूर होकर अनिश्चितकाल हड़ताल पर बैठे हैं। जब तक सरकार उनकी मांगों को नहीं मानती है, वह हड़ताल पर डटे रहेंगे। एनकाउंटर ऊना से सुशील पंडित की रिपोर्ट। ये कर्मचारी जो है कंडी प्रोजेक्ट के तहत इन्होंने अपना काम शुरू किया था। आज इनको बहुत सारे कर्मचारी तो ऐसे हैं जो 30 साल से इसमें काम कर रहे हैं और कुछ जो है 15 और कुछ को जो है 15 और 20 साल के करीब उनको टाइम हो गया है। और इनके लिए जो पॉलिसी है 2017 में जो है पॉलिसी बनी थी, लेकिन वो पॉलिसी भी बनने के बाद सरकार भी चेंज हुई, वो इम्प्लीमेंट भी नहीं हुई है। और इस दौरान कई लोग जो है वो काम भी छोड़ चुके हैं, क्योंकि इनको कंडी प्रोजेक्ट बंद होने के बाद अलग अलग प्रोजेक्टों में दूसरी डिस्ट्रिक्ट में जाके काम करना शुरू पड़ा, क्योंकि कुछ प्रोजेक्ट जो है वो सोलन में चले, कोई प्रोजेक्ट जो है डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में जाके चले। तो एक 8,000 लेने वाला व्यक्ति आप जब 15,000 तक, 8,000 से लेके 15,000 तक तनख्वाह जो है इन लोगों की है, और वो दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जहाँ से जाकर काम करेंगे वहाँ से वापस आना या वहाँ रहना अगर लेके चलें तो वो उनका किराया भी पूरा नहीं होता है। तो कुछ लोग तो छोड़ गए, लेकिन कुछ लोगों ने फिर भी दम रखा और उन लोगों ने इसमें काम जारी रखा। लेकिन आज उनकी हालत ये हो गई है कि वो उनके जो पॉलिसी उनके लिए लागू हुई थी 2017 में, उसको भी इन्होंने अपने 4.5 साल की सरकार जा चुकी है, अब 4-5 महीने या 6 महीने रह गए हैं, इन्होंने लागू नहीं किया उस पॉलिसी को लेकर। बार बार ये सरकार जो है बड़ी बड़ी बातें करती हैं, लेकिन जिस तरीके से मज़दूरों का शोषण कर रहा है, जिस तरीके से कर्मचारियों का शोषण हुआ है, जिस तरीके से ये बंधुआ मज़दूरों की तरह इनको डील किया जा रहा है इस सरकार द्वारा, मैं ये कहना चाहूँगा कि ये बात याद रखें सरकारें, कि जो सरकारें होती हैं वो आम जनता मानस के लिए, उनके वेलफेयर के लिए होती हैं, ना कि जनता का खून चूसने के लिए सरकारें होती हैं। जब जब किसी भी सरकार ने ऐसे मज़दूरों के ख़िलाफ़ काम किया है या मज़दूरों के हक़ में काम नहीं किया है, उनके ख़िलाफ़ हमेशा जो है आक्रोश पैदा हुआ है। और आज ये आक्रोश जो है चरम सीमा पर है। ये बात सिर्फ मैं ये बोलना चाहूँगा कि इन कंडी प्रोजेक्ट के लोगों की नहीं है। आज आप देख लीजिए कि प्रदेश के हर भाग में चाहे जितने भी मज़दूर हैं, चाहे वो इंडस्ट्रीज़ के अंदर काम कर रहे हैं, चाहे वो युवा वर्ग जो है वो मज़दूर वहाँ पे काम कर रहे हैं, वो भी ठेकेदारी प्रथा के तहत 10-10 हज़ार के लिए लोग लगे हुए हैं। आप ये लेके चलिए कि आज महंगाई की दर जो है वो कहाँ पहुँच गई है। एक सिलेंडर जो है उसकी कीमत ही 1,000 से ऊपर हो गई है और उनकी तनख्वाह कितनी है 10,000। तो उसके बाद आप लेके चलिए कि सामान खरीदना है, खाना बनाना है, और चीज़ें कितनी है, कपड़ा पहनना, कहाँ से लोग पूरा करेंगे। ये सरकार जो है फेल हो चुकी है और आने वाले दिनों में इनके खिलाफ जो आक्रोश है वो वोट के रूप में दिखेगा। मेरा नाम शौकीन है और आज यहाँ पर धरने में बैठे हैं, पिछले काफ़ी दिनों से क्या डिमांड? जी, धरने पे बैठने का हमारा कारण है कि हम HPNRM सोसाइटी के अंतर्गत विभिन्न प्रोजेक्टों में पिछले 30 सालों से अपनी सेवाएं देते आ रहे हैं। तो हमारे लिए जो एक है पॉलिसी बनी थी 19 अप्रैल 2017 को, उसको आज दिन तक यानी कि 5-5.5 साल बीत जाने के बाद भी उसे आज दिन तक सरकार द्वारा लागू नहीं किया गया। ना ही तो हमें उसके अकॉर्डिंग कोई पे स्केल मिल रहा है या ना ही कोई किसी प्रकार का मेडिकल मिल रहा है। इन परियोजनाओं में मतलब यानी कि जो 30 सालों से कर्मचारी जॉब कर रहे हैं, आप मान के चलो कि 8,000 से लेकर 15,000 तक, यानी कि मिनिमम जो है वो 8,000 रुपया और मैक्सिमम जो है वो 15,000 रुपया हम लोग कमा रहे हैं। तो 30 सालों में जिन लोगों की 30 साल सेवाएं हो गई हैं, वो तो अब मान के चलो कि रिटायरमेंट एज पे बैठे हुए हैं, यानी कि 8,000 रुपये में सारी ज़िंदगी अपनी गुजार देना,
यानी कि जो पॉलिसी 5 सालों से बनी है वो भी इम्प्लीमेंट नहीं हो रही है। तो हम इसके लिए सरकार से और अपनी सोसाइटी से मतलब हड़ताल पे उनके अंतर्गत बैठे हुए हैं कि हमारी जो ये मांगें हैं वो पूरी की जाएं। कब तक चलेगी हड़ताल? अनिश्चितकालीन, जब तक सरकार द्वारा हमारी मांगें नहीं मानी जाती तब तक ये हड़ताल जारी रहेगी।